अनुभव बता चुकी हूँ, उसके बावजूद भी मतलब अब जब अभी यहाँ हम लोग वाव उसमें गए थे रायपुर में, वहां से आने के बाद भी मैं जब दादा से मिली उसके बाद भी मेरे में बहुत चेंजेस आया। सर से मैंने बात करके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं 2.5 साल पहले हमारे यहाँ मशीन लगी ये, और कैसे लगी ये सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूंगी मेरी प्रॉब्लम क्या थी। जी। मेरी समस्या सबसे बड़ी थी कि आज आप जो देख रहे हैं मेरा वजन 93 केजी था, और वजन तो साइड में, बाकी इतनी बीमारियां थी मेरे शरीर में, मतलब साइटिका, माइग्रेन, बीपी और सर्वाइकल, ये सारी बीमारियां थी। तो ये सबको लेते हुए मैं अपना नॉर्मल चल रहे थे जैसे महिलाओं को होता है, चल इस पे ध्यान नहीं दिया हमने। लेकिन हुआ अचानक एक दिन मेरे साथ ऐसा कि मेरा राइट हैंड उठना बंद हो गया था। ओके। अब महिलाओं का चूंकि जब हाथ उठना बंद हो जाए यानी घर का काम सारा रुक जा रहा, तो अब बहुत परेशान हम लोग यहाँ डॉक्टरों को दिखाए सबको। मतलब ये अपना एलोपैथिक इलाज हुआ पहले तो डॉक्टर लोग तो बहुत डरवा देते हैं। मेरा सब देख के मुझे मोबाइल में दिखा के बताए यहाँ शहडोल के डॉक्टर लोग, और कि आपको ये बीमारी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। हम लोग घबरा गए कि अभी क्या करें इसमें। तो फिर हम लोग आयुर्वेद की तरफ गए। हमने आयुर्वेद की दवाइयां ला के रखी, और कहना चाहिए ना कि भगवान सबके साथ रहते हैं। तो जिस दिन हम लोग दवाई लेके आए, सब देखे डॉक्टर, बोले आप ये दवाई ले जाइए, अंदर आपके बहुत प्रॉब्लम है। दवाई लाके घर पे हमने रखा, और हुआ ये कि उसी दिन एक भगवान रूप में मेरे बड़े भाई का फोन आया, बड़े भाई साहब का फोन आया। तो इनके पास आया, बोले कि आप एक काम करिए, आप हम लोग की प्लानिंग मतलब घर में चल रही थी कि नागपुर चलना है, यहाँ से कुछ नहीं होगा, दवाई ले तो आए हैं अपन, पर नागपुर चलते हैं। तो इन भैया का फोन आया, बोले कि आप एक काम करिए, अभी नागपुर की प्लानिंग छोड़िए, थोड़ा यहाँ आ जाइए, यहाँ पानी का डेमो चल रहा था वहां पे। तो इनको बुलाए। अब ये बोले कि तुम एक काम करो, अभी दवा मत खाओ, रेस्ट करो, मैं आता हूँ। अब चूंकि हमारे यहाँ मेरा हाथ उठना बंद हो गया था, तो घर में बाइयां लग गई थी, खाना आना सब बनाना, बिस्तर में पड़ी थी। तो फिर क्या हुआ कि ये गए, और गए तो सीधे रात के 10 बजे आए, सोचिए। वहां से फोन करते रहे, हालचाल पूछते रहे, बाकी 10 बजे ना खाना खाए थे ना कुछ, वो पानी की एनर्जी ही इनको इतनी वहां मिली। और उसी दिन दोनों जन आए, आके बोलते हैं कि हमने मशीन डन कर दी, मशीन आ रही घर पे, और ये लो तुम्हारे लिए कैन में पानी लेके आए, बोले अमृत लाए, तुम दवाई मत पीना, दवाई बिल्कुल मत खाओ, इसको पियो। बोले अब तो मैं बोली यार ये ऐसा कैसा। तो फिर इन्होंने जब बताया इन लोगों ने, हम बोले कैसी मशीन है, क्या है। जब कीमत बताए तो मेरा तो माथा ठनका, मैं बोली बाप रे इतनी महंगी मशीन। अभी तो अपन नागपुर जाने का पैसा जोड़ रहे थे, क्योंकि अभी घर बना हुआ था, तो हमारा मतलब लोन पे चल रहा था सब कुछ। बोले सब हो जाएगा, बोले ऊपर वाला सब साथ देता है। तो क्या है, मेरा मायका भी पास ही है यहीं पे। तो भैया बोले कि नहीं, लाइव वाटर का इन्होंने महत्व देखा कि लाइव वाटर क्या होता है। तो बोले कि एक मशीन नहीं, 2 मशीन लाएगी घर पे, एक हमारे यहाँ रहेगी, एक यहाँ। तो हम बोले ऊपर सीधे 6 लाख, तो कैसे होगा। तो फिर इन लोगों ने बोले कुछ नहीं, LIC से लोन लिए और कुछ ब्याज पे पैसा उठाया, बोले जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है, पहले मशीन आनी चाहिए, तुम उसका बेनिफिट देखो, पहले फायदा क्या है हम लोग देख क्या। अब मशीन आने में 15 दिन टाइम लगता है, हम पानी लेके अपना पीते रहे। 5-6 दिनों में ही सर मेरा मतलब ये जो दाहिना हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था। तो हमारे यहाँ जो मैट काम कर रही थी, खाना बना रही थी, तो वो बोलती दीदी आप कपड़े डाल रहे हो ऊपर ऐसे। तो मैं बोली हाँ, मैं भी इसका अनुभव वो नहीं की कि मेरा हाथ उठने लगा धीरे धीरे। तो चमत्कार लगा मेरे को थोड़ा। अब उसके बाद फिर धीरे धीरे हम इसका मतलब पानी, मशीन आ गई, पानी यूज करते रहे। मेरा साइटिका, माइग्रेन, बीपी और आपका ये सर्वाइकल और मोटापा कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। मैं नॉर्मल पानी लाइव वाटर पीती रही, सब कुछ चले। जब दूसरे लोग देखते थे तो वो बोलते थे यार आपके में तो बहुत चेंजेस आ रहा, बहुत चेंजेस आ रहा। और वाकई में मतलब ये पानी इतना चमत्कारी है कि मैं तो सबको यही कहना चाहूंगी। और आज हम लोग की स्थिति है कि मैं एक दिन भी यदि किसी को डेमो नहीं बताती ना, मेरा घर वो दिन अच्छा नहीं जाता। डेली मतलब मेरा ये काम है कि सबको बताना है जितना पानी के प्रति लो, क्योंकि आजकल लोग अभी समझ नहीं रहे हैं सर, बीमारी इतनी फैल रही है चारों तरफ,
तो लोगों को बस यही लगता है, अरे यार इतनी महंगी मशीन है। आप दीदी जाते हो जैसे डॉक्टर। आपने भी जी सॉरी सर। मैं बीच में रोक रहा था आपको। सर डेमो जी देख सर। के आए थे, आपने डेमो नहीं देखा और सर मशीन बुक करके आ देखा। गए, और जैसे आपको आके तो सुनाया होगा कि मशीन बुक कर दी और इतने की है, तो जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हाथ आपका नहीं उठ रहा था वो भी उठ गया होगा, जी सर। इतना करंट लगा होगा आपको। मुझे मुझे ये लगा कि मतलब झटका लगा। मैं बोली इतनी महंगी मत लीजिए भाई, क्या मशीन क्या